एक ओवर करेंगे। पहली गेंद अफवान की, राइट टाइम ओवर द विकेट। पहली गेंद, गेंद ने बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लेकर स्लिप और गली के बीच में जाती हुई 4 रनों के साथ भाग्य साथ देता हुआ सलीम के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। हालांकि उतना आत्मविश्वास से भरा शॉट नहीं था, लेकिन रन आए। इस छोटे फॉर्मेट में कैसे भी हो रन आने चाहिए अपने टीम के लिए। और पहली गेंद पर 4 रन मिलते हुए 2 खिलाड़ी सीमा रेखा पर है, एक डीप मिड विकेट और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर ठीक हमारे सामने। इस बीच पटकी हुई गेंद और उठा दिया, लंबा गगनचुंबी छक्का। जैसे गेंद बल्ले पर लगी थी उस पर 6 रन की मोहर लगी थी। जितनी तेज गेंद आई थी उससे दोगुना बाहर जाती हुई रॉकेट लॉन्चर उड़ाया 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचा 10 रन, यानी 500 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी होती हुई सलीम द्वारा सलामी बल्लेबाज के रूप में आया अपनी टीम के लिए और धाकड़ बल्लेबाजी स्टार्ट किया है। जबरदस्त आगाज, अंजाम कैसा होने वाला है आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल 2 गेंदों में 10 रन खलबली मचाते हुए, तहस नहस करते हुए विपक्षी टीम के गेंदबाजों को। तीसरी गेंद इस बार ऑफ स्टंप के हल्की सी बाहर, अंपायर दोनों हाथ ऊपर उठाकर इशारा करते हुए कि वाइड गेंद है, यानी दबाव साफ साफ दिखाई देता हुआ। कितना भी बड़ा गेंदबाज क्यों ना हो, अगर पहली 2 गेंदों पर 10 रन आएंगे तो निश्चित रूप से मन में बाउंडर उठता है कि क्या करे, किस लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करे। अफवान अगली गेंद सलीम के लिए, इस बार जानबूझकर धीमा गेंद लेकिन बढ़िया शॉट, लेकिन उससे भी बढ़िया क्षेत्र रक्षण। ये एक ऐसा हिस्सा होता है क्षेत्र रक्षण, फील्डिंग साइड, जो कि गेंदबाज जब दबाव में होता है तो उसका मनोबल उठाने का काम कोई करता है तो उनके साथी खिलाड़ी फील्डर करते हैं। लेकिन यहाँ पर बढ़िया फील्डिंग, यहाँ पर डीप मिड विकेट के खिलाड़ी द्वारा अपने टीम के लिए निश्चित रूप से 3 रन बचाते हुए। अब स्ट्राइक पर पहली बार शहबाज। स्कोर हो चुका है 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का पहला और अंतिम ओवर जारी है। इस बार हवा में खड़ी हो गई गेंद, वहीं पर नीचे खिलाड़ी आते हुए और कोई गलती नहीं करते हुए। मैं अभी जिक्र कर रहा था कि जब गेंदबाज दबाव में होता है तो उसका मनोबल उठाने का काम कोई करता है तो फील्डर, जिस तरीके से फील्डिंग हुई उससे पहली वाली गेंद पर अगर वहां पर मिस फील्डिंग होता तो जो सेट बल्लेबाज था वो स्ट्राइक पर आता। लेकिन वहां पर बढ़िया फील्डिंग हुई, जहां 2 रन होने चाहिए थे वहां मात्र 1 रन हुई। नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज क्रीज पर स्ट्राइक पर आए और अपना विकेट खो गए। उसके बाद होने वाला मुकाबला मॉर्निंग स्टार मसला वर्सेस रनवेली। पहले ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, सब कुछ देखने को मिल चुका है। एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर और सस्पेंस अंतिम ओवरों में देखने को मिलेगा। पावर प्ले का पहला ओवर है, 2 खिलाड़ी सीमा रेखा पर है, एक खिलाड़ी स्लिप पर, सेकंड स्लिप पर, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक गली, एक कवर पर अंगद के रूप में, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पर, एक मिड ऑन पर एक खिलाड़ी, जबकि एक स्क्वायर लेग पर 30 गज दायरे पर और एक शॉर्ट फाइन लेग पर एक 30 गज दायरे पर खिलाड़ी तैनात। यह है फील्ड की सजावट नए बल्लेबाज के लिए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर फिर से उसी दिशा में जहां पहली गेंद गई थी उसी दिशा में तेज तर्रार गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई एक और चौका। इस चौके के साथ स्कोर देखते ही देखते पहुंचा है 16 पर। 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदें हो चुकी है। पहले ओवर की स्लिप और गली के बीच में जो कुछ गैप था उस गैप में से गेंद बाउंड्री के बाहर तेज तर्रार गेंद ने बल्ले का मोटा बाहरी सिरा लिया था। बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता हुआ। जिस तरीके से 2 चौके गए उस क्षेत्र में। अफवान इस बार तेज तर्रार, हल्की सी अपील विकेट कीपर द्वारा। उत्साह में ज्यादा आत्मविश्वास की कमी साफ साफ दिखाई देती हुई इस बेहतरीन गेंद के साथ पहले ओवर की समाप्ति होती हुई स्कोर है 16 रन।
1 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई आजाद हरवीत टॉस जीता था। पाबरा के कप्तान ने, हमजा 11 पाबरा के कप्तान ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय। और अब गेंदबाजी पर वो शख्स आता हुआ जिन्होंने अपने गेंदबाजी की बदौलत अपनी टीम के लिए बहुत सारे मैच जितवाए हैं। नाम है अंगद। लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज, तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनके टीम के लिए जरूरत है कुछ 1-2 विकेटों की, रन खामोश रखने होंगे। अब 6 खिलाड़ी सीमा रेखा पर होंगे, उसमें से 1 खिलाड़ी डीप पॉइंट पर। अब उस डीप पॉइंट के खिलाड़ी अफवान को डीप कवर के क्षेत्र में लेकर आते हुए, एक खिलाड़ी ठीक हमारे सामने लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन साध के रूप में, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, और एक खिलाड़ी सीधा थर्ड मैन के रीजन में, एक बैकवर्ड पॉइंट पर सीमा रेखा पर, एक कवर पर तैनात। यह है फील्ड की सजावट अंगद के लिए। सामना करेंगे सलीम। अंगद जो कि महाराष्ट्र पुलिस में सेवा देते हैं, जॉब करते हैं, और उसमें से टाइम निकालकर अपनी टीम के लिए भी, पाबरा की टीम के लिए भी सेवा करते हैं। दोनों जिम्मेदारियां ठीक से निभाते हुए पहली गेंद अपील होती हुई जोरदार अंगद द्वारा मना किया अंपायर ने, लेकिन पहली गेंद मिश्रण किया था, उस गेंद में कुछ समझ नहीं पाए सेट बल्लेबाज सलीम। डॉट गेंद के साथ शुरुआत करते हुए मैं भी जिक्र कर रहा था कि दोनों जिम्मेदारियां अपनी टीम की बढ़िया तरीके से निभाते हैं। इस बार हवा में है, नीचे अफवान आते हुए भारी प्रयास, लेकिन थोड़े से दूर रहते हुए गेंद डीप पॉइंट के ऊपर से 1 बाउंस 2 बाउंस बाउंड्री के बाहर। बढ़िया गेंद थी, बहुत देर तक हवा में भी थी। खिलाड़ी द्वारा भारी भरकम प्रयास हुआ। पहले वही खिलाड़ी डीप पॉइंट पर तैनात था, उसको हल्का सा इधर कवर की दिशा में लेकर आए, वो ठीक उसी दिशा में गेंद गई। अब वही जगह पर तैनात किया है उस खिलाड़ी को अंगद। अगली गेंद राउंड द विकेट। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद, तेज तर्रार कर कुछ समझ नहीं पाए सलीम। डॉट गेंद, स्कोर वही ठहरा हुआ 20 रन। अंगद जो कि महाराष्ट्र पुलिस में सेवा देते हैं, आप सभी को मालूम होगा पुलिस का मतलब पब्लिक ऑफिसर, लीगल इन्वेस्टिगेशन, क्राइम एंड इमरजेंसी, मतलब पुलिस, जो कि पुलिस का फुल फॉर्म है। फिलहाल अपने बल्ले को चेंज करते हुए आजकल के बल्ले जबरदस्त बल्ले, जैसी गेंद बल्ले पर लगती है और टक जैसे आवाज आती है और गेंद रफू चक्कर बाउंड्री के बाहर जाती है। बल्लेबाजों के लिए भी कुछ नियम बने हैं, जो कुछ प्रावधान बनाए हैं आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, कि बल्ले कैसे होने चाहिए, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, बल्ले भी किसके होने चाहिए। आप सभी को मालूम होगा कि आप यही सोच रहे होंगे कि बल्ले तो आजकल सिर्फ लकड़ियों की आते हैं, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया का एक मैच हुआ था न्यूजीलैंड के साथ, जहां पर डेनिस लिली जो कि ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज थे, उन्होंने एल्यूमिनियम के बल्ले के साथ बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। तब जाकर आईसीसी ने क्रिकेट के उस प्रावधान में नियम बनाए कि बल्ले लकड़ी के होंगे और साथ में उसकी लंबाई 38 इंच होगी ज्यादा से ज्यादा और चौड़ाई 4.25। इस बार वाइड यॉर्कर, बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन दिशा से हल्के से भटकते हुए अंपायर हाथ ऊपर उठाकर इशारा करते हुए कि वाइड गेंद है। सलीम अलग ही खड़े रहने की स्टाइल इस बार उसी दिशा में फॉलो किया। गेंदबाज ने भी चतुराई दिखाई, बल्लेबाज आगे खड़े थे, लेकिन जो अपनी स्ट्रांग है उसी स्ट्रेंथ पर गेंदबाजी करते हुए अंगद खामोश रखा है। हालांकि दूसरी गेंद पर चौका आया था, फिर भी खामोश रखने में सक्षम रहे हैं।
अंगद इस बार पटकी हुई हवा में गेंद, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी आते हुए और बड़ा कैच, दौड़ लगाकर सुफियान द्वारा जबरदस्त कैच आउट किए गए अंगद की अंतिम गेंद पर, जहां पहली ओवर में रन थे 16 और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 22, यानी इस ओवर में रन बने हैं मात्र 6। ये ऐसी विकेट है कि जहां पर रन आते नहीं बल्कि बहते हैं, सैलाब आता है रनों का, और उस पिच पर रन खर्च किए हैं मात्र 6, साथ में एक विकेट। और विकेट किसकी? मलिक की, मलिक बाबा की। अब मलिक बाबा की जगह लेने के लिए गए हैं शोएब। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 22 रन। एक बढ़िया ओवर और मैच बराबरी पर आकर रुका हुआ, यानी एक क्रिकेट कब कहां घूम जाए, राजनीति और क्रिकेट कब 360 डिग्री में घूम जाए, कुछ को किसी को मालूम नहीं। पहली गेंद जोरदार अपील होती हुई विकेट कीपर द्वारा तुरंत मना किया अंपायर ने। पहली गेंद डॉट गेंद के साथ शुरुआत करते हुए उमर अपने कोटे का पहला, जबकि टीम का तीसरा ओवर लेकर आते हुए टीम फैलाई हुई 6 खिलाड़ी आप सीमा रेखा पर देख सकते हैं। डीप कवर पर एक खिलाड़ी तैनात अफवान के रूप में, एक ठीक हमारे सामने लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। इस बीच यॉर्कर लाइन की गेंद, रन आउट का चांस नहीं, ड्राइव किया था लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी बढ़िया क्षेत्र रक्षण। अभी तक इस इनिंग में जिस तरीके से फील्डिंग हुई है, जिस तरीके से कैचेस पकड़े हैं, अपने गेंदबाजों का साथ देते हुए उमेर की अगली गेंद फिर से ब्लॉक होल में डाली हुई, हवा में है, नीचे साथ आते हुए लेकिन थोड़े से दूर रहते हुए, हालांकि गेंद उनके हाथों को लग चुकी थी। 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर, हल्की सी फ्लैटेड गेंद थी, जल्दी से पोजीशन में आए, बल्ले को घुमाया और गेंद बाउंड्री के बाहर। कुछ बड़े शॉट्स की दरकार है उनके टीम के लिए, आजाद हरवित के टीम को, उस पे खड़े रहते उतरते हुए शोएब अगली गेंद का सामना करेंगे, फिर से उठाने की कोशिश, गेंद खड़ी हुई, विकेट कीपर लंबी दौड़ लगाई, भारी भरकम प्रयास वहां पर, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बहुत देर तक गेंद हवा में थी, 20-25 कदम की दौड़ लगाई, लगभग वहां पर पहुंच चुके थे लेकिन कैच करने में नाकामयाब हुए। इस स्कोर इस सिंगल के चलते हो चुका है 31 रन। तीसरे ओवर जारी है, 4 ओवर का ये मुकाबला, दूसरे दौर का शुरुआती 1-1 मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में पहुंची है दोनों टीमें। इस बार जबरदस्त शॉट, गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रन। सलीम के बल्ले से निकलता हुआ एक और धुआंधार छक्का, शॉर्ट पिच गेंद थी और जिस तरीके से शॉट खेला है देखते ही बनता हुआ। तालियों के साथ उनके साथी खिलाड़ी इस जबरदस्त शॉट का स्वागत करते हुए इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचा है अब 37। लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इस बार दबाव साफ साफ दिखाई देता हुआ, इससे पहली गेंद पटकी वाली थी, अब जिस तरीके से हर एक गेंदबाज करता है, शॉर्ट पिच गेंद पर मार खाने के बाद आगे डालने की कोशिश होते, इस बार क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बार फिर से उससे पहले शॉट से भी बढ़िया शॉट, डीप पॉइंट के ऊपर से अंपायर पुष्टि करेंगे। जो भी निर्णय आएगा दोनों टीमों को स्वीकार करना पड़ेगा, कोई बहस ना करे अंपायरों से। अंपायर को जो भी उचित लगेगा, जो उनको सही लगेगा, वो निर्णय दोनों अंपायरों को स्वीकार करना पड़ेगा। क्रिकेट जेंटलमैन लोगों का खेल है फिलहाल, लेकिन जबरदस्त शॉट सलीम के बल्ले से निकलता हुआ, अंपायर पुष्टि करेंगे
कि ये चौका है या छक्का है। जो भी निर्णय देंगे दोनों टीमों को स्वीकार करना पड़ेगा अंपायर का निर्णय कि ये 4 रन है। कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। इस चौके के साथ स्कोर कहां पहुंचा है अब? इकतालीस रन, सॉरी 42 रन। एक वाइड आया था। 3 ओवर की समाप्ति हुई, स्कोर है 42 रन। यानी पहले ओवर में 16 रन आए थे, दूसरी ओवर में मात्र 6 रन खामोश रखा था, लेकिन पिछली ओवर में रन बहते हुए कुल रन बने कितने? 20 रन का ओवर। यानी यहां पर देखते ही देखते रुख बदल चुका है मैच का। 42 रन सईम, सामना करेंगे शोएब। जबरदस्त बल्लेबाजी, एक छोर संभाले हुए सलीम। टीम को जरूरत थी क्योंकि 2 विकेट खो चुकी थी उनकी टीम को जरूरत थी। शोएब हवा में गेंद है, नीचे खिलाड़ी क्या कैच कर पाएंगे? कुछ समझ नहीं पाए, जिस तरीके से घूम गए थे उससे ही पता लगा था कि कैच करने में नाकाम होंगे, क्योंकि आपको अपना बैलेंस रखना पड़ता है कैच को पकड़ने के लिए। अगर खुद ही इधर उधर घूमेंगे तो कैच करने में दिक्कत आएगी। फिलहाल इस 1 रन के साथ 1 रन जरूर गया है, लेकिन स्ट्राइक पर कौन आया है जो आक्रामक शैली में बल्लेबाजी कर रहा है? नाम है सलीम। बची हुई 5 गेंदों पर कितने रन बना पाएंगे? लो फुल टॉस, क्या जबरदस्त शॉट खेला है कैमरामैन के ऊपर से, लंबा गगनचुंबी छक्का सलीम के बल्ले से निकलता हुआ। मैं अभी जिक्र कर रहा था कि स्ट्राइक पर किसको लेके आए हैं, सलीम को। मात्र 1 रन थी, लेकिन अगली गेंद पर छक्का। स्कोर पहुंचा कहां? 49, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। टीम को जरूरत थी कुछ बड़े शॉट्स की, 2 विकेट खो चुकी थी और उस दबाव भरे क्षण में निखरते हुए टीम को जरूरत थी। उनके बल्ला यही कह रहा होगा, ना सूरत देखता हूं ना मूरत देखता हूं, मैं मेरी टीम की जरूरत देखता हूं। लेकिन यहां पर शायद नजर लग गई हमारी कमेंट्री की। अगली गेंद पर विकेट गंवाए, बढ़िया गेंदबाजी सहीम द्वारा। अभी तारीफ के पुल बांध रहे थे, अगली गेंद पर नजर लग गई, विकेट। स्कोर वही ठहरा हुआ 49, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अंतिम ओवर की 3 गेंदें बाकी है। इस बचे हुए 3 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे? यहां पर 60 रन भी चेस हो सकते हैं, 70 रन भी चेस हो सकते हैं। कल का अंतिम मुकाबला शायद वो आराठी का, इसने सोचा होगा पहली 4 गेंदों पर 4 बैक टू बैक छक्के लगाकर मैच को जितवाया था। जिस तरीके से वो T20 का वर्ल्ड कप हुआ था ईडन गार्डन कोलकाता पर, हरफनमौला खिलाड़ी इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, उनके शुरुआती 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाए थे। रिमेंबर द नेम, नाम था कार्लोस ब्राथवेट। उसके बाद होने वाला मुकाबला मॉर्निंग स्टार मसला वर्सेस रणवली, दोनों टीमों के कप्तान कृपया करके यहां पर आइए। टॉस होगा। इस बीच डॉट गेंद, 2 डॉट गेंदे, जबरदस्त गेंदबाजी, अपना छोर बदला है राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए और बढ़िया साबित होते हुए अपनी टीम के लिए। 2 डॉट गेंदे इस अंतिम ओवरों में, एक छक्का आया है फिर भी 7 रन, जबरदस्त गेंदबाजी। अंतिम गेंद इस पहले इनिंग की और तीसरी गेंद डॉट, वाह लाजवाब गेंदबाजी। दूसरी गेंद पर छक्का खाने के बाद अगली 4 गेंदें डॉट और डॉट गेंद के साथ, बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई। पहली इनिंग की समाप्ति के बाद स्कोर है
49 यानी जीतने के लिए 50 रनों की दरकार, 12.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करनी होगी हमजा 11 पाबरा को अगर ये मैच जीतना है और अगले दौर में प्रवेश करना है। तो जिस तरीके से तीसरे ओवर में 20 रन आए थे, कुछ दबाव दिखाई दे रहा था पाबरा के गेंदबाजों के ऊपर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ओवर किया अंतिम, सहीम ने रन दिए मात्र 7, एक विकेट लिया। वही अंगद ने भी जो दूसरा ओवर लेकर आए थे रन दिए मात्र 6, विकेट लिया 1। जबरदस्त गेंदबाजी इन दोनों गेंदबाजों द्वारा। उन दोनों 2 ओवरों में रन आए हैं मात्र 13 और वही टर्निंग पॉइंट होने वाले हैं इस मुकाबले का। दूसरे 2 ओवर हुए उसमें रन बने हैं 36, पहली ओवर में 16, तीसरी ओवर में 20। 50 रन जीतने के लिए और अगले दौर में प्रवेश करने के लिए हमजा 11 पाबरा को अगर ये मैच जीतना है तो वही 50 रन से पहले सीमित रखना होगा आजाद हरवित टीम को, पाबरा की टीम को। मॉर्निंग स्टार के कप्तान और रनोली के कप्तान दोनों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके मंच पर आइए, टॉस होगा थोड़ी ही देर में। आजाद हरवित वर्सेस हमजा 11 पाबरा के बीच में चलता हुआ मुकाबला। पहले बल्लेबाजी करते हुए आजाद हरवित ने कुल निर्धारित 4 ओवरों में विपक्षी टीम को लक्ष्य दिया है 50 रनों का। उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोनों सलामी बल्लेबाज साद रन चेस करने के लिए दोनों बल्लेबाज तैयार। उस लक्ष्य से पहले सीमित रखने के लिए गेंदबाज भी तैयार। मलिक बाबा लंबे कद के तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए मशहूर नाम। वही सुफियान स्ट्राइक पर राइट हैंडेड बल्लेबाज। पावर प्ले का पहला और अंतिम ओवर, 2 खिलाड़ी सीमा रेखा पर, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, एक खिलाड़ी स्लिप पर, एक लेग स्लिप पर, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑन, एक स्क्वायर लेग। यह फील्ड की सजावट। सुफियान के लिए मलिक, पहली गेंद सुफियान के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट। आगे वाली गेंद ड्राइव किया, जबरदस्त शॉट। वहां पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी, क्रिकेट के मैदान में फुटबॉल देखने को मिलता हुआ जबरदस्त फील्डिंग यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी द्वारा। अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था
उसमें अर्जेंटीना की टीम विश्व विजेता बनी थी। जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर अपने टीम के लिए, निश्चित रूप से 2 रन बचाते हुए लंबी दौड़ लगाई। इस 2 रनों के साथ खाता खोलते हुए टीम का भी और खुद का भी सुफियान मलिक की अगली गेंद, शॉर्ट गेंद, पटकी हुई गेंद, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर, दोनों हाथ ऊपर उठाए दोनों अंपायरों ने, 1 बाउंस का भी इशारा करते हुए लेग अंपायर मुनीब। इस एक्स्ट्रा के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। मलिक की अगली गेंद, इस बार कटर, लेकिन अंपायर का इशारा नो बॉल। जो कुछ रूल्स है उसके चलते नो बॉल यानी फ्री हिट। एक हंसी मजाक की बात है कि हमें तो अपनों ने लूटा, बल्लेबाज में कहा दम था, हमारा तो पैर ही वहां गिरा जहां चूना कम था। नो बॉल, फ्री हिट, उसका फायदा उठाते हुए गेंद तारामंडल में चिड़िया की तरह दिखती हुई लंबा गगनचुंबी छक्का सुफियान के बल्ले से निकलता हुआ। जबरदस्त बल्लेबाजी, फ्री हिट था, तोहफा था, उस तोहफे को कबूल करते हुए 6 रन बटोरते हुए अपने टीम के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। गेंदें हुई है मात्र दो गेंदें हुई है और मलिक बाबा पर काउंटर अटैक करते हुए शुरुआती पलों में इस बार ओवर पिच गेंद थी, वाइड वार्कर डालने की कोशिश, ड्राइव करने की कोशिश, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेलने की कोशिश हुई थी। गेंद ठीक से बल्ले पर आई नहीं क्योंकि उस गेंद में पेस कम था, इसलिए मात्र 1 रन मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ छोर बदलते हुए और अब स्ट्राइक पर पहली बार फहद। मलिक बाबा अगली गेंद करेंगे फहद के लिए। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद उछाल लेती हुई, अमूमन सीमेंट की पिच पर उतना उछाल नहीं मिलता, लेकिन इस विकेट पर आपको उछाल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बल्लेबाजों के लिए भी सबसे बढ़िया विकेट, यहाँ पर रन बहते हैं, लेकिन अगर एक सदी हुई लाइन और रन के साथ गेंदबाजी करेंगे तो गेंदबाजों के लिए भी बहुत कुछ है। लेकिन इस बार अंदर आती हुई गेंद, पिछली वाली गेंद पर जहां उछाल था उस गेंद पर गेंद नीचे रहती हुई, कांटा बदलती हुई, हल्की सी अंदर आती हुई, चारों खाने चित्त होते हुए बल्लेबाज छक्का खाने के बाद वापसी कैसी करनी है वो मलिक बाबा बताते हुए 2 बैक टू बैक डॉट गेंदे, अंतिम गेंद इस पहले ओवर की। इस बार फिर से कुछ अजीबो गरीब शॉट खेलने की कोशिश, गेंद ठीक से बल्ले पर आई नहीं और 3 बैक टू बैक डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 11 रन। बिना किसी विकेट के नुकसान पर 12.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करनी है हमजा 11 पापरा को, अगर ये मुकाबला जीतना है। और अब अपने कोटे की पहली जबकि टीम की दूसरी ओवर लेकर आते हुए शहबाज, राइट टाइम और द विकेट, सामना करेंगे सुफियान। पहली गेंद आड़े हाथ लेने की कोशिश, गेंद उनके पैरों पर लगी, स्लिप कॉर्नर में गई, वहां पर फील्डर आते गेंद को पकड़ते थ्रो करते, तब तक अपने छोर बदलने का
पर्याप्त समय था। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 12 रन। जीतने के लिए 50 रनों का टारगेट है। 50 रन सामना करेंगे आप फहद। 3 गेंदें खेल चुके हैं। इस बार फ्लाइटेड गेंद हवा में है, नीचे खिलाड़ी आते हुए और वहां पर लाजवाब कैच पकड़ते हुए। कुछ रनों की दरकार थी खुद के लिए भी, क्योंकि दबाव साफ साफ दिखाई दे रहा था। 3 गेंदें खेल चुके थे, रन कोई नहीं आया था। चौथी गेंद पर आगे गेंद मिली, उसको उठाया, लेकिन ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए गेंद को और सीधा डीप मिड विकेट के फील्डर के हाथों में कैच आउट किए गए। वापस जाते हुए अपने डग आउट में 12 रन पर पहला झटका लगता हुआ। दूसरे ओवर की दूसरे 2 गेंदें हो चुकी है। स्कोर है 12 रन। 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है टीम। 50 रन अमूमन इस ग्राउंड पर एक आसान रन चेस कहे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अच्छी नहीं लेकिन ठीक ठाक तो बल्लेबाजी करनी ही चाहिए, तभी जाकर रन बनेंगे। नए बल्लेबाज साद उर्फ पप्पुआ। इस बार फिर से बढ़िया गेंद, सदी हुई लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए एक टिप्पा बना के रखा है, जैसे उनके कप्तान ने एक कोई कॉइन रखा हो उस पर और कह रहे होंगे कि उसको आप हिट कीजिए, बाकी कुछ मत कीजिए और जो कुछ कहना करेंगे वो बल्लेबाज के ऊपर छोड़ दीजिए। बढ़िया गेंदबाजी। अभी तक जो कुछ 3 गेंदें हो चुकी है, जबरदस्त गेंदबाजी। शहबाज अगली गेंद फिर से, इस बार हल्की सी आगे, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश साद द्वारा, जो कि अभी अभी आए हैं। गेंद ठीक से बल्ले पर लगी नहीं, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद गई। वहां पर फील्डर आते गेंद को पकड़ते थ्रो करते, तब तक पर्याप्त समय था अपने छोर बदलने का। इस 1 रन के साथ स्कोर हुआ अब 13 रन। अब स्ट्राइक पर सुफियान, जो कि बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनको ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिली। एक छक्का लगा चुके हैं। इस बार ब्लॉक होल में जड़ में डाली हुई गेंद, बल्लेबाज बीट हुए, विकेट कीपर बीट हुए। एक बाउंड्री की जरूरत थी और भाग्य के साथ देता हुआ सुफियान को। रन खामोश चल रहा थे, एक ऐसे भी करके एक बाउंड्री की जरूरत थी, एक मोमेंटम की जरूरत थी और वो मोमेंटम मिलता हुआ। भले ही बल्ले से रन नहीं आए हुए, लेकिन 4 रन मिलते हुए उनकी टीम को जरूरत थी। स्कोर पहुंचा 17 रन। दूसरे ओवर की दूसरा ओवर जारी है। शहबाज स्ट्राइक पर सुफियान। अब ये दिलचस्प गेंद होने वाली है, क्योंकि छक्का आया था उससे पहली गेंद पर। आड़े हाथ लेने की कोशिश शहबाज को, ठीक से गेंद बल्ले पर आई नहीं, वहां पर हल्की सी मिस फील्डिंग दोनों खिलाड़ियों द्वारा। आप रन चेस कर रहे, डिफेंड कर रहे हो, अगर ऐसी गलतियां करेंगे तो आगे जाकर आपको दिक्कत होगी। फिलहाल इस 2 रनों के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 19 रन। 1 विकेट के नुकसान पर, यानी अभी भी जीतने के लिए 12 गेंदे, रन बचे हैं 31। 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से, जो पहली गेंद डालने पर था 12.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करनी थी। अब 2 ओवर की समाप्ति के बाद रिक्वायर्ड रन रेट कितना हुआ है? 15.5 रन। यानी देखते ही देखते एक अच्छा ओवर अगर गेंदबाजों के पक्ष में गया तो रन रेट छलांगे लगाएगा, वही एक बड़ा ओवर रन रेट गिरता हुआ। ये धूप छाव का खेल है, यहाँ पर जो अंतिम पलों में, दबाव भरे पलों में जो
अच्छा प्रदर्शन करेगा वही अगले दौर में जाएगा। फिलहाल सलीम जो बढ़िया बल्लेबाजी की थी पहली इनिंग में, सामना करेंगे साद। सलीम राइट आर्म ओवर द विकेट साद के लिए। पहली गेंद लेग स्पिन की तरह जोरदार अपील होती हुई लेग अंपायर मुनीब तुरंत मना करते हुए, मुनीब, लेकिन पहली गेंद डॉट गेंद, 50 रन चाहिए थे। वो स्कोर अब माउंट एवरेस्ट की तरह दिखता हुआ हमजा 11 पाबरा के लिए, क्योंकि रन नहीं आ रहे। उससे पहली वाली ओवर में एक चौका आया था, वो भी विकेट कीपर की गलती से, लेकिन फिलहाल दूसरी गेंद पर भी बहुत देर तक गेंद हवा में थी। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद ठीक से बल्ले पर आई नहीं, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी होती हुई सलीम द्वारा बल्ले के साथ साथ वही मोमेंटम गेंदबाजी में भी आगे जारी रखते हुए 2 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है। अगर आपने बल्लेबाजी अच्छी की हो तो निश्चित रूप से आप गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो, क्योंकि एक अलग आत्मविश्वास आपके साथ चलता हुआ और वही आत्मविश्वास यहाँ पर काम करता हुआ। लेकिन फिलहाल स्ट्राइक पर सुफियान। सलीम की अगली गेंद का सामना करेंगे, इस बार तेज तरार गेंद और उसको बाहर भेज दिया, बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। वहां पर हल्की सी मिस फील्डिंग, ये मिस फील्डिंग डूब लेगी। अगर हरवित को ऐसी ही फील्डिंग होगी तो निश्चित रूप से आगे जाकर अंतिम पड़ाव में अपनी टीम के लिए नुकसानदेह होगा। फिलहाल स्कोर हुआ है 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अभी भी 26 रन चाहिए। अगर ये मुकाबला जीतना है तो हमजा 11 पाबरा को वही 50 से पहले सीमित रखना होगा। तीन गेंदें हो चुकी है, 9 गेंदें 26 रन। दिलचस्प मुकाबला, तपती हुई धूप में माहौल गरमाने वाला यह मुकाबला। इस बार जानबूझकर छोड़ा, लेकिन जिस मंशा से उन्होंने गेंद को छोड़ा था उनको लगा कि लेग स्टंप के बाहर गेंद है, वाइड होगी, लेकिन जी नहीं, गेंद जैसे मानो ऑस्ट्रेलिया के दिवंगत लेग स्पिनर शेन वार्न की तरह गेंदबाजी करते हुए, गेंद को घुमाते हुए, सीमेंट की पिच पर एक टेनिस बॉल है उसको भी घुमाते हुए सलीम। सुफियान स्ट्राइक पर फिर से, इस बार शॉर्ट पिच हवा में, नीचे खिलाड़ी आते हुए कैच और ड्रॉप किया है। साथ में 2 रन दौड़ते हुए कैच किस मौके पर ड्रॉप किया है, इसकी अहमियत आपको बची हुई गेंदों पर पता चलेगी। लेकिन फिलहाल जो बल्लेबाज रन बना रहा था, इस सूखे में सूखा पड़ा है रनों का, उस सूखे में एक बल्लेबाज रन बना रहा था, उसका भी कैच आपने ड्रॉप किया। वो कहते हैं ना, अच्छे खिलाड़ी की कैच छोड़ना दरवाजे पर आई खुशियों को लौटाने जैसा होता है। ये बड़ा मोमेंट था, इस मौके पर कैच छूटा है। आने वाला वक्त बताएगा, आने वाली 7-8 गेंदें बताएगी कि आपने खुशियां लौटाई है या क्या हुआ है। लेकिन फिलहाल कैच छूटता हुआ स्ट्राइक पर एक बार फिर से सुफियान। सलीम की अगली गेंद और जले पर नमक छिड़कने का काम किया था, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात थे मलिक बाबा, उन्होंने बढ़िया कैच किया है। अंपायर पुष्टि करेंगे, जो भी निर्णय आएगा दोनों टीमों को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल कैच आउट किए गए मलिक द्वारा। स्कोर हुआ है अब 26 रन। कहा था मैच और कहा लेकर आए, 50 रन चाहिए थे 4 ओवरों में, और अब
24 रन चाहिए 6 गेंदों में। जबरदस्त गेंदबाजी और खराब बल्लेबाजी कहूंगा मैं, क्योंकि यहां पर रन बहते हैं लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ। 6 गेंदें आपके पास है। कल एक ऐसा ही मैच हुआ था जहां पर मैं ऑनलाइन देख रहा था, पहली 4 गेंदों पर 4 बेहतरीन छक्के लगाकर मैच को रफा दफा किया था। वो क्षमता साध में भी है, क्योंकि जो सोमदाई क्रिकेट क्लब के उस टूर्नामेंट में 2 गेंदों में 12 रन चाहिए थे और उस 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन छक्के लगाए थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से और अपनी टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। वही काम करना होगा अब अगर वो अगले दौर में प्रवेश करना है। पाबरा की टीम को 7 स्ट्राइक पर है, गेंदबाजी की भागदौड़ संभाले हुए साहिल। 6 खिलाड़ी सीमा रेशा पर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, काउ कॉर्नर, डीप स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग पर एक खिलाड़ी तैनात। पहली गेंद और पिच गेंद थी, उठाया, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही थी लेकिन बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पर शहबाज द्वारा, जिन्होंने गेंदबाजी के साथ साथ फील्डिंग में भी अपनी टीम के लिए निश्चित रूप से बहुत रन बचाते हुए बढ़िया फील्डिंग वहां पर। अब जीतने के लिए 5 गेंदे 23 रन, कुछ बड़े शॉट्स की दरकार और स्ट्राइक पर अफवान। 6 खिलाड़ी सीमा रेखा पर किसी भी बाउंड्री की संभावना को रोकने के लिए, जैसे बाउंड्री पर सीमा सुरक्षा बल के जवान तैनात होते हैं, वैसे यहां पर इस बार ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। ये बढ़िया स्ट्रेंथ है गेंदबाजी करने की, लेकिन दिशा से हल्के से बाहर भटकते हुए अंपायर का इशारा की वाइड गेंद है। यानी अब फिर भी 5 गेंदें बची हुई है, रन चाहिए 22। एक क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पर कुछ भी संभव है, कौन सी भी टीम अभी भी जीत सकती है। 5 गेंदें बची है। साहिल की अगली गेंद, फुल टॉस, उठाया, वहां पर मलिक बाबा दौड़ते हुए और वहां पर मिस फील्डिंग होती हुई, लेकिन मात्र 1 ही रन। बैकअप के लिए खिलाड़ी तैनात थी शोएब, उन्होंने अक्लमंद यहां पर पेश की, वरना यहां पर 4 रन जा सकते थे अगर वो पीछे बैकअप के लिए नहीं आते तो। अब 4 गेंदे 21 रन, 4 गेंदे 21 रन। इस गेंद पर बड़े शॉट्स की दरकार है। साहिल की गेंद, फुल टॉस, उठा दिया, कहा शायद इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा गगनचुंबी छक्का साध के नाम। दरकार थी बड़े शॉट्स की, टीम मुसीबत में थी, जरूरत थी। ना सूरत देखता हूं ना मुहूर्त देखता हूं, मैं मेरी टीम की जरूरत देखता हूं। जी हां, जरूरत थी कुछ बड़े शॉट्स की। छक्का लगाते हुए मैच में फिर से रोमांच पैदा करते हुए जबरदस्त बल्लेबाजी, जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिलता हुआ सब कुछ है इस मैच में। एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर। और जब मैं कमेंट्री कर रहा था शुरुआत में, सस्पेंस की कमी थी, वो सस्पेंस अब पैदा हुआ है। गेंदें बची है 3, रन चाहिए 15, 3 गेंदे 15 रन। जबरदस्त क्रिकेट, 3 गेंदे 15 रन और एक हल्की सी टीम मीटिंग लेने पर मजबूर किया है साध ने। साहिल साध के लिए फिर से लो फुल टॉस, 2 की मांग होगी और वहां पर मिस फील्डिंग, लेकिन सलीम ने बचा लिया अपनी टीम को कहूंगा मैं, क्योंकि अगर ये बाउंड्री होती तो फिर भी जीवित रही थी पाबरा। लेकिन फिलहाल अब 2 गेंदे हैं, रन चाहिए 13, कंपलसरी चेस है। अगर कोई वाइड एक्स्ट्रा नहीं होगा तो मैच को अपनी मुट्ठी में गिरफ्त कर सकते हैं, लेकिन ये क्रिकेट है, यहां पर कुछ भी संभव हो सकता है। अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ। अगर इस गेंद पर वाइड एक्स्ट्रा नो कुछ आया तो फिर भी मैच में बने रहेंगे। इस मैच की सबसे महत्वपूर्ण गेंद, साहिल के हाथ में गेंद, सामना करेंगे साध और दबाव साफ साफ दिखाई देता हुआ, लेकिन इस दबाव भरे क्षण में निश्चित रूप से छोटे कद का एक खिलाड़ी, उम्र में भी छोटा लेकिन काम बड़े बड़े करता हुआ, नाम है साहिल। स्ट्राइक पर साध, वाइड में जिक्र कर रहा था। जी हां, अब मैच फिर से ऑन और नो बॉल।
साथ में फ्री हिट, नो बॉल, यानी अब वो काम उनको करना है जो पहले उन्होंने काम किया है। 2 गेंदे 12 रन, अपनी 2 गेंदे 12 रन, ये काम साध ने किया है। मैं अभी अभी जिक्र कर रहा था सोमदाई के उस ग्राउंड पर, रनर आउट के उस ग्राउंड पर 2 गेंदों में 2 बेहतरीन छक्के लगाए थे। और अब निश्चित रूप से दबाव में गेंदबाज, 2 गेंदे 12 रन, दिलचस्प मुकाबला, सांसें रोकने वाला, दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला है मुकाबला। जहां 72 धड़कनें होती है, अब जाकर 142 हुई होगी गेंदबाज की भी और बल्लेबाज की। इस बार लो फुल टॉस और जबरदस्त गेंद, 1 रन पूरा किया, दूसरी की मांग, रनआउट का चांस, लेकिन कोई बात नहीं, आपने वो काम किया है जो बड़े बड़े गेंदबाज बार बार नाकाम होते हैं। लेकिन साहिल उम्र में कम है लेकिन काम बड़े बड़े करता हुआ अपनी टीम के लिए, आजाद हरवित के लिए। अब 1 गेंद 10 रन, साहिल भले ही उम्र में कम है लेकिन यही कुछ कह रहे होंगे, उम्र में कम हूं लेकिन तजुर्बा बहुत रखता हूं, उम्र में कम हूं लेकिन तजुर्बा बहुत रखता हूं। मुझे कम आंकने की गलती मत करना क्योंकि मैं सिर्फ दिखने में बच्चा लगता हूं। साहिल, जी हाँ, ये देखिए एक बार फिर से उन्होंने उदाहरण पेश किया, चारों खाने चित, यॉर्कर रन की गेंद और क्लीन बोल्ड, और मैच अपने मुट्ठी में गिरफ्त किया आजाद हरवित ने। जबरदस्त गेंदबाजी साहिल द्वारा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। दबाव भरा ओवर कर रहे थे, अंतिम ओवर, चौथा ओवर कर रहे थे।